तुरंडा मोहम्मद पनाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजिर और शहरी शदीद परेशान। कहते हैं बिजली की बंदिश से कारोबार ठप हैं, घरों में पानी तक दस्तयाब नहीं, शदीद गर्मी से बुरा हाल है। तुरंडा मोहम्मद पनाह में सूर्य ने आंखें दिखाई तो मैपको ने भी शहरों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। शहर और मज़ाफाती इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी अजियत में मुब्तला। शहर में 6 से 8 जबकि देहाती इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी से परेशान ताजिर कहते हैं लोड शेडिंग के बायस कारोबार ठप हैं। वक्त पर काम मुकम्मल न होने की वजह से गाहक झगड़ा करते हैं। बिजली होती नहीं, काम कैसे मुकम्मल करें। 8 घंटे उस्ताद बिजली होंदी क्या नहीं साढ़े कोल। गाहक जड़ा भी आर्डर देवे बहुत परेशान हैं। काम यार आंदे तां बिजली होंदी क्या नहीं 8 घंटे पूरे। आमदन बाद गुस्सा थी मैंने उस्ताद सामान सारा मौजूद है था पे 8 घंटे पूरा बिजली लोड शेडिंग में दी भी है। जबकि दूसरी जानिब ग्राहकों का कहना है कि वेल्डर को ऑर्डर दिए 20 रोज गुजर गए मगर ताहाल सामान तैयार नहीं हुआ। रोजाना चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। बिजली होती नहीं और बिल हर माह बढ़ते जा रहे हैं। मैं सर इतना जालन बनवान गेट है मेरे जालन भी ठीक है। मैं कुछ हम सामान सड़ी से बैठे 8 घंटे की लोड चढ़ेंगे। शहरियों ने हुकामे बाला से लोड शेडिंग फौरी खत्म करके बिलों में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फैयाज बलोच के साथ गुलाम अली, रोही, तुरंडा मोहम्मद पनाह। मुल्तान शहर में एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग धड़ल्ले से जारी। सिविल डिफेंस की कार्रवाइयों के बावजूद एलपीजी माफिया बाज नहीं आ रहा। एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग के साथ सरकारी कीमत से जायद पर फरोख्त भी जारी है। गैर मेयारी एलपीजी सिलेंडर्स इंसानी जानों के लिए खतरा बन गए। मुल्तान शहर में एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग धड़ल्ले से जारी। सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां भी एलपीजी माफिया को लगाम डालने में नाकाम। एलपीजी की सरकारी कीमत से जायद पर फरोख्त भी जारी है। ओगरा ने एलपीजी का रेट 234 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखा है, जबकि मार्केट में 300 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। गैर कानूनी रिफिलिंग पॉइंट्स पर हिफाजती इकदाम न होने से हादसात का खतरा रहता है। नाकिस मटीरियल से तैयार एलपीजी सिलेंडर फटने से आग लगने के वाकयात भी बढ़ने लगे हैं। में रजिस्टर्ड एजेंसियां कम जबकि गैर कानूनी एजेंसियां ज्यादा हैं। दुकानदार कहते हैं कि एलपीजी दुकान में हेलमेट, आग बुझाने वाली गैस रखी हुई है। एलपीजी की रिफिलिंग के लिए सिविल डिफेंस से मुकम्मल ट्रेनिंग ली हुई है। दुकान में हिफाजती इकदाम होने के बाद कभी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। हमने सिविल डिफेंस से भी जो है ना ट्रेनिंग ली हुई है। हमें सारी अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई हादसा या कुछ भी होता है तो हमने ये रेत वाली बाल्टी भी रखी हुई है और ये फायर सिलेंडर भी रखा हुआ है, तो इससे जो है ना हमारी यानी कि सेफ्टी है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि हर दुकानदार ने एलपीजी का अपना रेट मुकर्रर कर रखा है। एलपीजी महंगी होने से 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। कोई 270 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है। हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। मुसलसल एक रेट हो फिर तो बात है ना। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया गैर कानूनी एजेंसीज के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे ताकि हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में एलपीजी माफिया की शामत आ गई। शहर शहर इंतजामिया का गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन के खिलाफ क्रैकडाउन। कई दुकानें सील, मुतादिद एलपीजी डीलर्स को जुर्माने कर दिए गए। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि मामूली जुर्मानों के बाद अगले रोज रिफिलिंग स्टेशन फिर खुल जाते हैं। बहावलपुर में एलपीजी माफिया की शामत आ गई। इंतजामिया का गैर कानूनी एलपीजी फिलिंग स्टेशन के खिलाफ क्रैकडाउन। एसीसीटी ने 10 दुकानें सील कर दी। मुतादिद एलपीजी डीलर्स को भारी जुर्माने किए गए। एलपीजी डीलर्स का इंतजामिया के इस एक्शन पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहना था कि डीलर्स के बजाय सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। जगह जगह नाकिस क्वालिटी के सिलेंडर फरोख्त हो रहे हैं। बेजा क्रैकडाउन बंद न किया गया तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में भी गैर मेयारी एलपीजी सिलेंडर्स की भरमार है। गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन पर एलपीजी के धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। महमूद कोट, चौक कुरैशी, कस्बा गुजरात में गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन कायम है, जबकि महकमा सिविल डिफेंस एलपीजी माफिया के खिलाफ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। शहरी कहते हैं कि मामूली जुर्मानों के बाद अगले रोज पॉइंट्स फिर खुल जाते हैं। गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन पर आग लगने की कई वाकयात पेश आ चुके हैं। रहीमिया खान में भी गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ गया। तलब बढ़ने पर जगह जगह एलपीजी की दुकानें कायम हो गईं, जहां बगैर हिफाजती इकदामात के एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग अरूज पर है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर गुलाम यासीन का कहना है कि एलपीजी की फरोख्त के एसओपीज मुकर्रर हैं। हिफाजती इकदामात न होने पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। 47 मुकदमात दर्ज और सिविल डिफेंस एक्ट के तहत 5 चालान भेजे हैं। मियांवाली में भी एलपीजी की गैर कानूनी फरोख्त का धंधा अरूज पर है। एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग करने वाली दुकानें शहरियों के लिए खतरा है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि शहर में सरेआम धड़ल्ले से गैस रिफिलिंग की जा रही है। अरबाब इख्तियार इस मामले का नोटिस लें और गैस रिफिलिंग वाली दुकानें शहर से बाहर मुंतकिल करवाई जाएं।
रोही बना जनूबी पंजाब की आवाज, एक बार फिर सच साबित। रोही ने जामपुर के मोहल्ला अलीपुर में सेवरेज मसाइल बारे खबर नशर की तो डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच ने नोटिस लेकर मसला फौरी हल करने का हुक्म दिया, जिस पर तहसील इंतजामिया ने 3 खराब मोटरों को मुरम्मत करवा के चालू कर दिया। जामपुर में रूही की खबर पर एक्शन। रूही ने शहर में सीवरेज के मसाइल बारे खबर नशर की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर खान बलोच ने नोटिस लिया और असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर डॉक्टर जुल्करनैन सलीम को सीवरेज के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया, जिस पर तहसील इंतजामिया फौरी हरकत में आई और खराब मोटरों को फौरी मरम्मत करवा के चालू कर दिया, जिससे शहर भर में जमा सीवरेज का पानी उतर गया। सेंट्री इंस्पेक्टर इंचार्ज सीवरेज का कहना था बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और मोटरें खराब होने से ये मसला बना। 18 घंटे लोड शेडिंग हो गई थी गैर इलानिया, तो उसी वजह से पानी शहर में और इन कुओं में जो आपके पीछे नजर आ रहे हैं वो भर गया था। तो 18 से 20 घंटे ये मोटरें चली हैं, तो वक्तन फवक्तन वो मोटरों के पार्ट्स जो है ना, बल्कि उनके जो बाउजर्स के पार्ट्स हैं वो टूट गए थे। सेंट्री इंस्पेक्टर का मजीद कहना था कि लाहौर से पार्ट्स मंगवा कर डिस्पोजल की मोटरें मुरम्मत करवाई गयी। हमारी टीमें सीवरेज को खोलने के लिए फील्ड में काम कर रही हैं। 24 घंटे में बंद लाइनें भी खोल दी जाएंगी। एसी साहब जुल्करनैन भट्टू साहब ने हमें स्पेशल लाहौर भेजा, तो पुर्जे पार्ट वगैरह लेकर आ गए हैं और 90% इनका काम मुकम्मल हो गया है और इंशाल्लाह ये जल्दी चल जाएंगे। और इसके अलावा हमारी टीमें शहर में लगी हुई हैं। इसी दौरान अगर कहीं सीवरेज लाइन चौक हो गई है तो वो इंशाल्लाह 24 घंटे उसको खुलवाने और उसको साफ करने में लगी हुई है। रूही की काविशों से सीवरेज का मसला तो हल हो गया, मगर शहर में सफाई न होने से गंदगी का ढेर अब भी मौजूद है, जिन्हें उठाया जाना बहुत जरूरी है ताकि शहरी साफ सुथरे माहौल में सांस ले सके। कैमरामैन जुनेद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रूही, जामपुर। सखी सर्वर में गुड्स ट्रांसपोर्ट एक्सल लोड मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और स्टोन क्रशर इंडस्ट्री मालकान का एहतजाज जारी रहा। सखी सर्वर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और स्टोन क्रशर इंडस्ट्री मालकान का एहतजाज 7वें रोज भी जारी रहा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की एक्सेल लोड मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की कॉल पर तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट और स्टोन क्रशर इंडस्ट्री समेत तमाम कारोबार 7 रोज से बंद हैं। पहिया जाम हड़ताल की वजह से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम होने पर एहतजाज में शिद्दत आ गई। स्टोन क्रशर इंडस्ट्री बंद होने से 20,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। लगता है जिली अफसरान को 7 रोज से जारी हड़ताल खत्म कराने में कोई दिलचस्पी नहीं। हड़ताल के बायस जनूबी पंजाब में पत्थर, बजरी, रेत की सप्लाई मुअत्तल है। ट्रांसपोर्टर रहनुमा हफीजुल्लाह और अमीन का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि 1 लाख के करीब ट्रक मालकान, ड्राइवर्स, मजदूर हड़ताल की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। पंजाब हुकूमत मुतालबात मंजूर करके लोगों को मुआशी तबाही से बचाए। हजारों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हैं। ट्रांसपोर्ट की तरफ से दिए गए कॉल की वजह से बिल्कुल 1 हफ्ता हो गया है, गाड़ियां बिल्कुल बंद हैं, जाम है, हड़ताल की हुई है। आला हुकाम से हमारी अपील है, इल्तिजा है कि हमें 10 सैकड़े कम से कम लोड दिया जाए, जिससे हमारा कुछ रोजगार हो जाए। ये हमारा एहतजाज तकरीबन 1 हफ्ते से जारी है। यहाँ पे तकरीबन 1500 ट्रक हैं, 200 के लगभग क्रशर हैं जो बंद हैं, जिसके वाबस्ता 1 लाख मजदूर जो मुख्तलिफ पेशावर यहाँ पे काम करते हैं सब बेरोजगार हैं, फाकू पर मजबूर हैं। स्टोन क्रशर रहनुमा रहीम बख्श ने कहा कि हड़ताल के बायस स्टोन क्रशर इंडस्ट्री को रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले ही महंगाई के तूफान ने तबाह कर रखा, अब एक्सेल लोड मैनेजमेंट एक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टर के मुआशी कत्ल के लिए बनाया गया है। वजीर आला मरियम नवाज, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर खसूसी दिलचस्पी लेते हुए मसला हल करवाएं और 10 सैकड़े लोडिंग की इजाजत दें। सब हमने ट्राई किया है कि हमें जो है ना कोई किराए नहीं मिल रहे, इसके ऊपर जो है ना हमारे जो ना अखराजात भी पूरे नहीं होते। इस वजह से हमने अपने एहतजाज को बढ़ा दिया है। जब तक हमें कि मुनासिब वजन नहीं दिया जाता तो जो जिससे हमारा गुजारा नहीं होता तो तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर और स्टोन क्रशर रहनुमा का कहना था कि एक्सेल लोड मैनेजमेंट एक्ट किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुतालबा तस्लीम होने तक पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन हुसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रूही, सखी सर्वर। मुल्तान में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल इन एक्शन। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मुल्तान इलियास रजा कलाची की ज़ेर क़यादत मौज़ा सामुराना में कार्रवाई की गई। करोड़ों रुपए मालियत की जाली ज़राअत खादें बरामद कर ली गई। फैक्ट्री में मल्टीनेशनल और
नेशनल कंपनियों की जाली दानेदार जहरें तैयार की जा रही थीं। मुल्तान में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल इन एक्शन। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मुल्तान इलियास रज़ा कुलाची की ज़ेरे क़यादत मौजूद समराना में कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की जरी जाली जहरें खादें बरामद। फैक्ट्री में मल्टी नेशनल और नेशनल कंपनियों की जाली दानेदार जहरें तैयार की जा रही थी। फैक्ट्री से जरी जहरों और खादों समेत खाम माल मुख्तलिफ कंपनियों के हजारों जाली लेबल्स कब्जे में लिए गए। फैक्ट्री से DAP, कैन गबारा, सल्फर एक्सो और दीगर जाली खादों का खाम माल भी कब्जे में लिया गया। जी तकरीबन ये कोई 1 करोड़ से ज्यादा मालियत की जरियत हैं। ये बिल्कुल जाली फैक्ट्री है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से रैकी कर रहे थे, हमें कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो यहाँ पे आज हमने छापा मारा तो 3 बंदे गिरफ्तार हुए हैं मौके पर। और यहाँ तकरीबन जो चावलों में, गन्ने में और कपास में इस्तेमाल होने वाली करोड़ों रुपए मालियत की जरियत बरामद हुई हैं, जिनमें खाम माल बड़ी तादाद में मौजूद है, जिनसे ये बैग भर भर के पैकिंग कर रहे थे। पैकिंग मटेरियल भी इनका पड़ा हुआ है। कार्रवाई में असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद असमत हुसैन और असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ज़राअत तौसीउल्लाह रखा संधू ने भी हिस्सा लिया। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग इलियास रज़ा कुलाची का कहना था कि लाखों एकड़ जरी जमीन जहरों के नुकसान से महफूज कर ली है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जाली जरी जहरों और खादों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुख्तलिफ कंपनियों के, नेशनल कंपनीज के, मल्टी नेशनल कंपनीज के, लोकल कंपनीज के लेबल रखे हुए हैं इन्होंने और वो पैकिंग कर रहे हैं साथ साथ। तो ये पकड़े गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई लाखों एकड़ जो ज़मीन है, फसलें हैं, ये वहाँ इस्तेमाल होनी थी और हमारा एक नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता था हमारी फसलात का। कार्रवाई के दौरान मोहम्मद साजिद वल जमील, मोहम्मद काशिफ वल अल्लाह वसाया और मोहम्मद अदनान वल खादिम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में नॉन कस्टम पेड, ममनुआ और मुज़र सेहत अशिया की तलफी के लिए तकारीब का इनेकाद। पाकिस्तान कस्टम हुकाम ने 1 अरब रुपए से जायद मालियत के गैर मुल्की सिगरेट, छाली और गुटखा समेत दीगर अशिया को जलाकर तलब कर दिया। डेरा गाजी खान डिवीजन से स्मगलिंग के खात्मे का मिशन। डेरा गाजी खान डिवीजन में कस्टम हुकाम ने 16 माह के दौरान 1 अरब रुपए से जायद मालियत का पकड़ा जाने वाला सामान जलाकर तलब कर दिया। जलाए गए सामान में गैर मुल्की सिगरेट की बड़ी खेप समेत मुज़र सेहत और ममनुआ अशिया भी शामिल थी। कमिश्नर DG खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर, RPO सज्जाद हसन खान और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की मौजूदगी में सामान को नजर आतिश किया गया। कलेक्टर कस्टम सरगोदा रीजन अली अब्बास गर्देजी का अफसरान को ब्रीफिंग में कहना था कि सिक्योरिटी इदारों के हमरा 16 माह में 646 कार्रवाइयां करके स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया गया। इस दौरान 6,673 मिलियन का नॉन कस्टम पेड सामान जब्त किया गया। Quite successfully in running its anti-smuggling operations at DG Khan and made out hundreds of seizure cases of variety of smuggling-prone items like millions of liters of Iranian origin diesel, petrol, foodstuffs, skim milk, tire, cloth, dry fruit, electronics, plastic zana, shopping bags. कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने इस हवाले से कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इंतजामी और सिक्योरिटी इदारों के इक़दाम काबिल सताइश। डिवीजन भर से स्मगलिंग का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह। आज हम इस ऑस्पिशियस डे पे इकट्ठे हुए क्योंकि 18 महीने पहले गवर्नमेंट ने जो रिजॉल्व किया कि इकोनॉमी में कस्टम्स में स्मगलिंग की गुंजाइश नहीं है, इससे मुल्की मईशत को नुकसान होता है, तो उसका अब एक नमूना आज देखेंगे। RPO DG खान सज्जाद हसन खान का कहना था कि स्मगलर्स माफिया कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है, जिनका तदारुक जारी है और पंजाब पुलिस माफियाज की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए इक़दामात कर रही। और ये गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिजॉल्व भी रहा है और इसके ऊपर राइट फ्रॉम द टॉप अथॉरिटीज से लेके CM साहबा की तरफ से, IG साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा फोकस रहा है कि स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर नुमान फारूक, DPO सैयद अली, पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद असद चांडिया भी तकरीब में शरीक थे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान।